नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पुआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, और वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देवासन कैसे हुआ? तो इनका देवासन हुआ था जेल में हत्या के द्वारा हुआ था। ठीक है, किनका? सागरमल गोपा का। ठीक है, जो जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता थे। कौन? सागरमल गोपा। अगला सवाल है कि मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? तो इनका उद्घाटन किया था आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। ठीक है, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया था। अगला सवाल है कि उदयपुर में अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का छठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो यह हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का छठा अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। अगला सवाल है कि जोधपुर में मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ हितकर्णी सभा की है जो स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1934 ईस्वी में। ठीक है, 1934 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1934 ईस्वी में। अगला सवाल है कि 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन किया गया? तो यह किया गया था मारवाड़ लोक परिषद। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद कर दिया गया था। किसका नाम बदलकर? जोधपुर प्रजामंडल नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मारवाड़ लोक परिषद। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद कर दिया गया था। अगला सवाल है कि जोधपुर नगर पालिका के पहले निर्वाचन के बाद प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। तो कौन बने थे? जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास है जो जोधपुर नगर पालिका के पहले निर्वाचन के बाद प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। कौन? जय नारायण व्यास बने। अगला सवाल है कि 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिली जुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे? जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास थे जो 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिली जुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। कौन? जय नारायण व्यास। अगला सवाल है कि सन 1936-37 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। तो कौन बने थे? चिरंजीव लाल मिश्र। ठीक है, चिरंजीव लाल मिश्र है जो सन 1936-37 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। कौन? चिरंजीव लाल मिश्र। अगला सवाल है कि सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। तो कब बने थे? 1938 ईस्वी में। ठीक है, 1938 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। कब? 1938 को बने थे। अगला सवाल है कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के मध्य। ठीक है, मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है जो मध्य हुआ था। किनके मध्य? मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। अगला सवाल है कि किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा व भाग नहीं लिया? तो वह रियासत थी जयपुर रियासत। ठीक है, जयपुर वह रियासत थी जिसने प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा व उसमें भाग नहीं लिया। किसने? जयपुर रियासत ने। अगला सवाल है कि भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था थी। तो कौन सी थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ। ठीक है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ है जो भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था थी। कौन सी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ। अगला सवाल है कि 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा
परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो कौन बने थे? मास्टर आदित्येंद्र जी। ठीक है, मास्टर आदित्येंद्र जी थे जो 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन? मास्टर आदित्येंद्र जी। ठीक है, मास्टर आदित्येंद्र जी। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई, तो यह नहीं हुई थी जैसलमेर रियासत में। ठीक है, जैसलमेर रियासत जो एकमात्र रियासत है जहां पर उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई थी। किस रियासत में? जैसलमेर रियासत में। अगला सवाल है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता थे, तो वह नेता थे जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास वह नेता थे जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित थे। कौन? जय नारायण व्यास। अगला सवाल है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक थे। ठीक है, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा थे जो मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। अगला सवाल है कि 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, तो वह है अचलेश्वर प्रसाद। ठीक है, अचलेश्वर प्रसाद है जो 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से अचलेश्वर प्रसाद है जो संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष एवं उसके अध्यक्ष थे, तो कौन थे? अप्रैल 1938 में इसकी स्थापना हुई और बलवंत सिंह मेहता थे इनके अध्यक्ष। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता थे अध्यक्ष किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1938 को हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे, तो कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है, कर्पूर चंद पाटनी थे जो प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि 1920 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा व साथियों द्वारा जिस संस्था की स्थापना हुई वह थी, तो वह संस्था थी मारवाड़ सेवा संघ। ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ जो 1920 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा व साथियों द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। ठीक है, किस संघ की स्थापना या किस संस्था की स्थापना हुई, तो आपको याद रखना है वह संस्था थी मारवाड़ सेवा संघ। अगला सवाल है कि राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासक ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी, तो यह कर दी थी शाहपुरा रियासत। ठीक है, राजस्थान की शाहपुरा रियासत वह एकमात्र रियासत थी जिसके शासक ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। किस रियासत ने? शाहपुरा रियासत ने। अगला सवाल है कि अलवर राज्य में जन जागरण का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है, तो यह श्रेय दिया जाता है पंडित हरि नारायण शर्मा को। ठीक है, पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर राज्य में जन जागरण का श्रेय है जो दिया जाता है। किसे? पंडित हरि नारायण शर्मा को। अगला सवाल है कि पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है, तो यह रचित है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित लोकप्रिय गीत का नाम बताइए, तो लोकप्रिय गीत कौन सा है? पंछीड़ा। ठीक है, पंछीड़ा है जो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखित लोकप्रिय गीत है। अगला सवाल है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आदिवासी समुदाय में जनजाति के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय कहाँ बीता, तो इनका अंतिम समय है जो बीता था कंबोई ग्राम में। ठीक है, कंबोई ग्राम में इनका अंतिम समय बीता था किनका? गुरु गोविंद गिरी का। ठीक है, अगला सवाल है कि रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी, तो सागड़ी प्रथा क्या थी? बंधुआ मजदूर प्रथा। ठीक है, बंधुआ मजदूर प्रथा थी जो रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी। ठीक है, सागड़ी प्रथा में क्या था? बंधुआ मजदूर प्रथा थी एक प्रकार की। अगला सवाल है कि कटारा व पुनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलनों का संबंध है, तो किससे संबंध है? डूंगरपुर से। ठीक है, डूंगरपुर से कटारा व पुनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध है। किससे? डूंगरपुर से। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता से पूर्व पेटिया प्रथा थी, तो यह थी राजकीय कार्य से आए हुए कर्मचारियों के लिए
ग्रामवासियों द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की प्रथा। ठीक है, यह प्रथा थी जो स्वतंत्रता से पूर्व पेटिया प्रथा थी। क्या थी इसमें? क्या था? राजकीय कार्य से आए हुए कर्मचारियों के लिए ग्रामवासियों द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की प्रथा थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो या थोड़ा सा भी मददगार साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।